हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 1 से, जिसके पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हम इसमें लेने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस बैंक से क्वेश्चंस लेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी से भी लेंगे, राइट। तो ये क्वेश्चंस कौन से चांसेस ज्यादा है क्वेश्चंस आने के, वही क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने पीवाईक्यू से निकाले हैं कि जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो उसी टाइप के क्वेश्चंस को हम ज्यादा करेंगे, उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आपको भी प्रॉपर्ली उसके नोट्स निकालने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा होता है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस कैसे करना है केमिकल इक्वेशन को, और वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में मतलब सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखना है, वो भी हम देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट। देखो बेटा, फर्स्ट नंबर दिया हमें बेरियम क्लोराइड विद एल्यूमिनियम सल्फेट। फ्रॉम देयर बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। एक ट्रिक्स में आपको बताता हूं। ट्रिक्स क्या है बेटा? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपको क्लास 9 में था, पता है आपको, जिसमें हम क्या करते थे, क्रॉस करते थे, अब उसका फॉर्मूला निकालते थे, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बेरियम जो है बेटा, बेरियम क्या है? मेटल है जिसकी वैलेंसी 2 है, राइट। तो फर्स्ट का आंसर बताता हूं मैं, यहाँ पे आंसर्स लिखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर यहाँ पे लिखते हैं बेटा बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम की वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है, तो मैंने लिखा बेरियम, राइट। अब क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है, राइट। अगर इसे क्रिस क्रॉस करेंगे आप, तो आपको क्या दिखेगा बेटा? ये देखो, ये बेरियम है और ये क्लोरीन है। अगर इसे क्रॉस करते, इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिखते हैं, दैट इज +2, क्योंकि इस पे +2 चार्ज होता है, क्लोरीन पे माइनस होता है, तो इसके नीचे इसकी वैलेंसी लिखते हैं -1, बराबर। अब बेरियम कितने हैं? देखो, ये एरो इस तरह से आपको इंडिकेट करना होता है। तो बेरियम कितने हैं? 1, मैं लिखूंगा यहाँ पे बेरियम 1। क्लोरीन कितने हैं? 2, तो ये हो गया बेरियम क्लोराइड। बात समझ में आ रही? एकदम सिंपल है, ठीक है। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला लिखना पड़ता है। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया BaCl2, ठीक है। तो यहां पे लिखता हूं मैं बेरियम क्लोराइड प्लस अल्यूमिनियम सल्फेट। अब अल्यूमिनियम सल्फेट कैसे बनाएंगे आप? देखो, Al, यहाँ पे SO4 सल्फेट क्या होता है? SO4 2- होता है, 9th में पढ़ा है आपने, राइट। इसमें SO4 2- वैलेंसी होती है, मतलब 2- मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। एल्यूमिनियम पे क्या होता है? +3 चार्ज होता है। आपको जब भी कंफ्यूजन हो फॉर्मूले के बारे में, तब आपको ये करना है, इससे आपको फॉर्मूला कंफर्म फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी उसके नीचे लिखते हैं +3, सल्फेट की वैलेंसी लिखते हैं -2, बराबर। अब एल्यूमिनियम कितने हैं? ट्रिक्स कैसे यूज कर रहे हैं? देखो, एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ Al2, बराबर। SO4 कितने हैं? 3 है, और ये पॉली एटॉमिक आयन है, इसको ब्रैकेट बना के 3 लिखना पड़ेगा, राइट। तो हम लिखते हैं Al2 SO4 3। क्लियर है? यस सर, बहुत इजी है, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो एल्यूमिनियम सल्फेट को लिख दिया हमने Al2 SO4 3 मॉलिक्यूल्स। यहां तक क्लियर है? ओके। देखो आगे, देखो क्या लिखते हैं अब यहां पे हमने बोला है क्या फॉर्म होता है? बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट फॉर्म होता है बेटा। अब बेरियम यहाँ पे 1 है, सल्फेट यहाँ पे 3 है, तो बेरियम सल्फेट अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा BaSO4, बेरियम सल्फेट, राइट। और एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड का करेक्ट फॉर्मूला क्या है? इसका करेक्ट फॉर्मूला है AlCl3, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, इसकी 1 है। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। SO4 कितने? देखो, SO4 है 3, तो यहाँ पे 3 SO4 ब्रैकेट में करें? नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 3 कर देंगे। यहाँ पे अगर हम 3 करते हैं तो ये 3 बेरियम हुए और 3 सल्फेट, मतलब ये क्या हो गया? यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3BaSO4, 3 बेरियम, ये 3 बेरियम, और SO4 3, ये SO4 3 हो गए। क्लियर है? अब एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम हमें 2 करने पड़ेंगे, 2 एल्यूमिनियम। अब क्लोरीन कितने हैं? ये देखो, 3 2 6, ये हो गए 3 2 6। बात क्लियर है बेटा? यस, ओके। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये जो फॉर्म हो रहा है BaSO4, ये क्या है बेटा? PPT है, डाउनवर्ड एरो आपको दिखा देना है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट नंबर लेते हैं। देखो सेकंड नंबर क्या है? सेकंड नंबर दिया है हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तो बहुत इजी है, आपको भी पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? CaOH2 होता है, राइट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या लिखना है यहाँ पे? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, Ca, ये CO2 और इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल लो, कार्बोनेट क्या होता है? CO3 होता है, तो CaCO3।
कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाट इज रिमेनिंग वाटर, यहाँ पे लिख दो H2O। क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, टेंशन मत लीजिए, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन 100% इसमें से एक क्वेश्चंस आएगा, राइट। जिंक और सिल्वर नाइट्रेट, अब जिंक का सिंबल क्या है Zn, प्लस सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है बेटा, सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, क्योंकि सिल्वर की वैलेंसी होती है प्लस और इसकी होती है माइनस, तो बन जाएगा AgNO3, ठीक है। अब यहाँ पे AgNO3, तो सिल्वर नाइट्रेट, अब जिंक नाइट्रेट हमें लिखना है, लेकिन जिंक की वैलेंसी देखो क्या होती है, जिंक की वैलेंसी क्या है, जिंक की वैलेंसी +2, NO3 की वैलेंसी है -1, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जिंक की वैलेंसी इसके नीचे लिखो +2, इसके नीचे लिखो -1, जिंक कितने हैं 1, लेकिन नाइट्रेट कितने हैं 2, बात समझ में आ रही, नाइट्रेट 2 करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे 2, राइट। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे जिंक नाइट्रेट, नाइट्रेट हमें ब्रैकेट में लिखना है, जिंक नाइट्रेट प्लस क्या रहेगा सिल्वर, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2Ag। क्लियर है, बहुत ही इजी है। देखो नेक्स्ट क्या है, अल्यूमिनियम एंड कॉपर क्लोराइड। अब अल्यूमिनियम को लिखो यहाँ पे अल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड क्या होता है CuCl2, क्योंकि कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CuCl2, राइट, कॉपर क्लोराइड। अब यहाँ पे देखो इसकी वैलेंसी क्या फॉर्म हो रहा है, अल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। अल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है, करेक्ट फॉर्मूला अल्यूमिनियम क्लोराइड का होता है AlCl3। सर हम AlCl2 लिखते नहीं चलता बेटा, कभी नहीं चलता। इसका रीजन क्या है ये भी बता देता हूं मैं आपको, इसका रीजन क्या है। देखो बेटा, अल्यूमिनियम क्लोराइड का करेक्ट फार्मूला हम कैसे निकालते हैं, अल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, क्लोरीन की होती है माइनस, बराबर। इसे अगर क्रीज क्रॉस करेंगे इस तरह से एरो दिखा के, तो अल्यूमिनियम के नीचे आता है +3, क्लोरीन के नीचे आता है -1, इसका मतलब अल्यूमिनियम कितने हैं 1, क्लोरीन कितने हैं 3, तो ये करेक्ट फॉर्मूला हो गया AlCl3, बराबर। अब सेकंड बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पे बैलेंस कैसे करें, यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम यहाँ पे अगर 3 करें, यहाँ पे अगर 3 करें और यहाँ पे 2 कर दे, तो ये 2 अल्यूमिनियम, मतलब यहाँ पे हम 2 कर सकते हैं, बराबर। तो ये 2 अल्यूमिनियम हो गए, क्लोरीन कितने 3 2 6, ये देखो 6 क्लोरीन हो गए। यस सर, समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट बाकी क्या है यहाँ पे 3 कॉपर, तो 3 कॉपर को लिख दो, बात समझ में आ रही, एकदम सिंपल सा एग्जांपल है, तो इसी तरह से आप लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखो क्या है, बेरियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। बेरियम सल्फेट क्या होता है बेटा, बेरियम सल्फेट होता है BaSO4, बराबर, BaSO4, राइट। अब इसके बाद आगे क्या दिया देखो ये 5th नंबर का है, कितने नंबर का है, 5th नंबर का है। देखो बेरियम सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है H2SO4। रिमेंबर दिस थिंग कि यहाँ पे आपको डाइल्यूट में लेना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, क्या फॉर्म हो सकता है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट क्या होगा BaSO4, मतलब क्या BaSO4, बेरियम सल्फेट, SO4 चला गया Ba के साथ। सर यहाँ पे BaSO4 2 ब्रैकेट नहीं करना है क्या, नहीं करना है, क्यों, क्योंकि बेरियम का चार्ज 2+ है, इसका भी चार्ज 2+ है, दोनों का इक्वल है, तो BaSO4 लिख दो सीधा, राइट। अब बाकी क्या है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है बेरियम सल्फेट फॉर्म हो गया, राइट, और बाकी क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे हमें अगर HCl लेते हैं इसमें, इस केस में, तो देखो यहाँ HCl लेना बच्चों, यहाँ पे बेरियम सल्फेट नहीं बेरियम क्लोराइड है, क्या है बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ पे BaSO4 बन जाएगा, और रिमेनिंग क्या है 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, तो यहाँ पे बन जाएगा 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है, ये बात आपको याद रखनी है, क्या यहाँ पे बेरियम क्लोराइड, क्योंकि बेरियम सल्फेट अगर लेंगे तो यहाँ पे भी सल्फेट हो जाएगा, राइट, तो इसलिए हमें क्या करना है वहां पे बेरियम क्लोराइड लेना है। यहाँ पे क्या फॉर्म होगा BaSO4, राइट, ये 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो 2HCl। अब ये जो फॉर्म हो रहा है बेरियम सल्फेट, ये क्या है PPT है, तो डाउनवर्ड एरो आपको यहाँ पे शो करना है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, यस और नो, ठीक है। तो चलिए बच्चों कुछ इक्वेशंस को बैलेंस करके देखते हैं। यहाँ पे उसका इक्वेशंस का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन में दिया है, राइट, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला यूनिट दिया है, हमें इसको बैलेंस करना है। ऐसे इक्वेशंस भी आपको आएंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो आपको मैंने बताया है बैलेंस केमिकल इक्वेशन उस चैप्टर में, जो लेक्चर मैंने डाला है उसमें देख लीजिए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को पहले क्या करते हैं वर्ड इक्वेशन लिखते हैं, उसके बाद सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसके बाद उसको ब्रैकेट बनाते हैं, उसके बाद टेबल बना के काउंट द LHS एंड RHS, राइट, उसके बाद हम क्या करते हैं टेक दैट
दैट नंबर विच हैज अ हाईएस्ट नंबर इन द फॉर्मूला। तो उस तरह से हम बैलेंस करते हैं, राइट। तो यहाँ पे बैलेंस डायरेक्टली करना है आपको, राइट। तो डायरेक्टली कैसे बैलेंस करेंगे, देखो HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन गया बेटा, कैल्शियम नाइट्रेट बन गया। मतलब NO3 कितने मॉलिक्यूल से, 2 मॉलिक्यूल, ये देखो ब्रैकेट के अंदर 2 दिख रहा है, ब्रैकेट को 2 दिख रहा है ना, मतलब 2, तो यहाँ पे हम कर देंगे 2, क्योंकि 2 NO3 हो गए, बराबर, बात समझ में आई। अब टोटल हाइड्रोजन देखो कितने हो रहे हैं, ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन 4, तो यहाँ पे कर देंगे 2। बात समझ में आ रही है। टोटल देखो काउंट कर लो आप, यहाँ पे 3 2 6 ऑक्सीजन है और ये 2 ऑक्सीजन, मतलब टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए 8, यहाँ पे 3 2 6 और ये 2 ऑक्सीजन, हो गया बैलेंस। एकदम इजी है, इस तरह से बैलेंस करना है, राइट। नेक्स्ट है NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4, सोडियम कितने हैं 2, यहाँ पे सोडियम को 2 करें, नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गए सोडियम 2 और सल्फेट Na2SO4। अब बाकी क्या बचा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, मतलब 4 हाइड्रोजन, ये 2 2 4, हो गए 4 हाइड्रोजन और ये 2 ऑक्सीजन, तो ये 2 ऑक्सीजन आ गए, क्लियर है। नेक्स्ट देखो बेरियम क्लोराइड एंड पोटेशियम सल्फेट, बन गया बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट तो राइट है BaSO4 लिख दिया, राइट, लेकिन पोटेशियम कितने 2 है, क्लोरीन कितने 2 है, तो यहाँ पे हम कर देंगे 2 पोटेशियम एंड 2 क्लोरीन, 2KCl, क्लियर है। नेक्स्ट देखो AgCl प्लस AgNO3 प्लस कॉपर, बन गया कॉपर नाइट्रेट। NO3 मॉलिक्यूल कितने ब्रैकेट के बाहर 2, राइट, तो यहाँ पे 2 करें ब्रैकेट करके, नहीं कर सकते। डू नॉट चेंज इन द फॉर्मूला एनीथिंग, यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स मॉलिक्यूल बढ़ा सकते, राइट। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 2, मतलब NO3 2, ये हो गए NO3 2। अब बचा क्या, यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे कॉपर एक ही है, Ag2 है, तो यहाँ पे हम करेंगे 2Ag। बात क्लियर है, इस तरह से आपको बैलेंस करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो क्या है, KClO3, KCl प्लस 3O2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, 3 2 6, 3 2 6 ऑक्सीजन है, राइट। तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 6 कैसे करें, यहाँ पे कर दो 2, ये हो गए 3 2 6, ये हो गए 6 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे पोटेशियम 2 है, क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे हम कर देंगे 2। इस तरह से आपको बैलेंस करना है, एकदम इजी है, टेंशन मत लीजिए, सिर्फ आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते चलिए, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं, CBSE 23 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CBSE 23 का। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, मैंने बहुत बार देखा इसको रिपीट होते हुए, राइट। तो MnO2 मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड, XHCl, X दिया है यहाँ पे, राइट, ये X है। उसके बाद है MnCl2 प्लस H2O प्लस ZCl2, मतलब हमें क्या निकालना है, X, Y और Z, ठीक है, द वैल्यूज ऑफ X, Y एंड Z। यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको बैलेंस करके देखते हैं हम, हमें मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ MnO2 प्लस X, तो हमें पता नहीं, राइट, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे Cl कितने 2 है और यहाँ पे Cl2 है, राइट, मतलब टोटल Cl कितने 4 है, तो HCl 4 कर दे, नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे 4 कर सकते हैं, राइट। तो हमने X को क्या कर दिया, यहाँ पे 4HCl, राइट, मतलब हमें X मिल गया, X कितना है 4 है, राइट। अब आगे देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे MnCl2 प्लस Y है, राइट, YH2O, तो Y कैसे मिलेगा हमें, देखो यहाँ पे Y, यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन हो गए बेटा कितने, ये 2, ये 4, राइट, ये 4 हो गए, तो यहाँ पे टोटल Y कितने होंगे, यहाँ पे 2 होगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, मतलब यहाँ पे 2 होगा, Y कितना होगा 2, क्यों, यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन है 4, हमें हाइड्रोजन इधर कहाँ पे दिख रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे दिख रहे हैं 2, तो यहाँ पे अगर 2 कर दे हम, यहाँ पे अगर हम 2 कर दे तो ये हो जाएगा 2H2O, इसका मतलब X है 4 बराबर, Y कितना है बेटा, Y है यहाँ पे 2 प्लस, अब Z कितना है, ZCl2, यहाँ पे क्लोरीन कितने किए हमने 4, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये क्या है 4 है, बात समझ में आ रही। लेकिन यहाँ पे देखो क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे टोटल कितने 4 है, यहाँ पे 4 क्लोरीन कर दिए, यहाँ पे 2 क्लोरीन ऑलरेडी है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लोरीन कितने 2 ही है, बात समझ में आ रही। तो इसका मतलब हमारा Z जो है, Z क्या है सिर्फ 1, क्योंकि ये Z की जगह पे हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं मतलब क्या 1, बात समझ में आ रही। तो इसका मतलब हमें क्या मिल गया 4, X कितना है 4,
y कितना है 2 और z कितना है 1। 4 to 1 ऑप्शन है क्या, देखो इसमें कहीं पे 4 to 1 मतलब क्या है, C इज द करेक्ट आंसर। बेटा यहां तक क्लियर है आपको? तो चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं। यहाँ पे 2023 का 24 का क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिया है। 2024 का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। तो क्वेश्चन दिया है बेटा यहाँ पे, क्वेश्चन दिया है बेटा यहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन अ लेड नाइट्रेट इज हीटेड इन अ बॉइलिंग ट्यूब। लेड नाइट्रेट को अगर हीट करेंगे बॉइलिंग ट्यूब में तो प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, ए PbO N2O2 या NO PbO2 या PbNO3 twice O2 और PbO NO2O2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट को हीट करके देखते हैं, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन में यहाँ पे लिखता हूँ, लेड नाइट्रेट मतलब क्या होता है बेटा, PbNO3 twice, राइट। आपको कभी भी रिएक्शन लिखनी सबसे पहले, राइट। अब इसमें क्या फॉर्म होता है, देखो अगर इसे हीट करते हैं बेटा तो इससे हमें मिलता है यहाँ पे क्या, PbO, मतलब क्या मिलता है, लेड ऑक्साइड PbO, राइट। अब बचा क्या यहाँ पे, ये नाइट्रोजन 2 और ये यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, मतलब नाइट्रोजन 4 हो रहा है, ये Pb है, राइट। तो नाइट्रोजन टोटल कितने हो रहे हैं, 4। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रहा है, राइट। समझ में आ रहा है? अब टोटल ऑक्सीजन कितने, देखो 3 2 6 6 2 12 मतलब 3 2 6 6 2 12 टोटल ऑक्सीजन 12 है। यहाँ पे कितने 8, यहाँ पे कितने हैं 2 मतलब 8 और 2 10, बचे कितने 2 मतलब O2। तो इस रिएक्शन में हमें क्या मिल रहा है, व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड हमें PbO और NO2 और O2 मिलता है। PbO NO2 O2 है क्या, देखो इसमें कहीं पे, यस यहाँ पे है, कहाँ पे, D। सो D इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, स्टडी द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे एक रिएक्शन दी है, सोडियम मेटल विद H2O फॉर्म 2 NaOH प्लस H2, राइट। अब इस रिएक्शन में हु इज द रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा ये पहचानना है। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो ऑक्सीडेशन करता है, राइट। यहां तक तो आपको क्लियर है। इस रिएक्शन को मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूं तो इसे समझ में आएगा कि हम यहाँ पे कैसे इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ सकते हैं। अब यहाँ पे लिखता हूं मैं Na2Na प्लस 2H2O बराबर, यहाँ पे क्या बन रहा है 2NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मैंने आपको बोला था बेटा कि कंसेप्ट में जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। अब सोडियम तो मेटल है, मेटल हमेशा क्या करते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को। इसका मतलब सोडियम का क्या हो रहा है, यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, बराबर। अब यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन देखो यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है, H2O का रिडक्शन हो रहा है। H2O का रिडक्शन कैसे हो रहा है सर, देखो बेटा रिडक्शन मतलब क्या, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का, देखो आप यहाँ पे रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का। तो अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, राइट। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहां तक क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम इज एक्ट्स एज ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन है, मतलब इसका रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा है। क्यों ये रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप H2O को क्या कर रहा है, यहाँ पे इट रिड्यूसेस H2O टू द H2, मतलब ये H2O को क्या कर रहा है, H2 में रिड्यूस कर रहा है। कौन, सोडियम। तो सोडियम इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम क्या हो गया यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो यहाँ पे देखो सोडियम ऑप्शन है, यस यहाँ पे सोडियम ए ऑप्शन है। तो सोडियम इज द करेक्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस केस। क्लियर है? यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम का ऑक्सीडेशन, तो सोडियम इज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट रिड्यूस टू द वाटर मॉलिक्यूल टू द H2, हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर रहा है। अब रिडक्शन किसका हो रहा है, H2O का। रिडक्शन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन कौन है, यहाँ पे H2O का रिडक्शन हो रहा है। तो ये क्या बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है किसकी तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्लियर है बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चंस बोलूंगा मैं इसे, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है एग्जाम में। क्या दिया इस क्वेश्चन में, देखो रीमा टुक 5 ml ऑफ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। क्या लिया बेटा, 5 ml लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया है इन अ बीकर एंड एडेड अप्रॉक्स 4 ml पोटेशियम आयोडाइड। कलरलेस सॉल्यूशन होता है पोटेशियम आयोडाइड का, राइट। तो उसको ऐड कर दिया सॉल्यूशन टू इट। व्हाट शी विल ऑब्जर्व इन दिस रिएक्शन, उसने क्या ऑब्जर्व किया। सबसे पहले हम रिएक्शन को लिखते हैं। तो लेड नाइट्रेट क्या होता है बेटा, लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 ट्वाइस, मतलब ये करेक्ट फॉर्मूला है उसका, PbNO3 ट्वाइस। अब पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, Ki। क्या होता है, Ki। इसमें क्या फॉर्म हो जाएगा,
देखो लेड क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे पीबी की वैलेंसी 2 होती है, तो हमें लिखना पड़ेगा PbI2, राइट। अब बाकी क्या बचा यहाँ पे 2K और 2NO3, मतलब क्या 2KNO3 बराबर। तो इसमें क्या फॉर्म हो रहा है बेटा, लेड आयोडाइड फॉर्म हो रहा है, जो कि क्या है, PPT है। क्या है, PPT। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, पूछा जाता है केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चंस कि यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। तो रीमा ने क्या ऑब्जर्व किया बेटा, रीमा हैज ऑब्जर्व दैट व्हेन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड taken and when potassium iodide added in lead nitrate the yellow color PPT is formed। कौन से कलर की, येलो कलर की PPT फॉर्म हो जाती है। किसकी PPT फॉर्म होती है बेटा, लेड आयोडाइड की, जो कि येलो कलर की PPT फॉर्म हो जाती है इस रिएक्शन में, और बाहर आता है क्या, पोटेशियम नाइट्रेट। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसको ध्यान से देख लो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। तो बच्चा पार्टी इस क्वेश्चंस को मैंने पूरा नहीं लिखा है, लेकिन इसमें मीनिंग मैंने लिख दिया है। क्या लिखा है इसमें, हु इज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को देखते हैं, कॉपर सल्फेट एंड आयन, राइट। ये रिएक्शन कौन सी बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें आयन क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, राइट। तो कॉपर का यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, देखो रिडक्शन हो रहा है, क्यों, क्योंकि आयन क्या हो रहा है, आयन क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयन क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ रही, आयन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, और कॉपर गेटिंग रिड्यूस टू द कॉपर सल्फेट इज गेटिंग रिड्यूस टू द कॉपर, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। बात समझ में आ रही, रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर सल्फेट का, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, आयन का। बात समझ में आ रही है। अब रिडक्शन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। अब यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन का, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये किस तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पे आपको समझ में कैसे आएगा, मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों में इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, आयन करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हाई रिएक्टिव है। अगर हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयन को डाल दिया बेटा, तो ये क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देगा, कौन, आयन कर देगा, राइट। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। तो आयन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू द FeSO4, राइट, एंड कॉपर सल्फेट इज गेटिंग टू रिड्यूस टू द कॉपर। बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर सल्फेट का, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो गया, ये हो गया आयन, राइट। यहाँ तक क्लियर है बेटा। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसे ध्यान से देख लेना, ठीक है।